हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। सो गाइस, इस लेक्चर में आज हम करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। गाइस कि हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब एसएससी सीएचएसएल की जो रिस्पांस शीट है वो आउट होती है, तो वो चीज़ें हम आपके सामने लाएंगे जो एसएससी ने इस बार नए तरीके से यानी कि लेटेस्ट पैटर्न के साथ पूछी गई हैं बच्चों से रीजनिंग के एग्जाम में। यानी कि रीजनिंग के कंपोनेंट में नई नई चीज़ें देखने को मिली हैं। वो चीज़ें क्या हैं वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर आने वाले जो एसएससी के एग्ज़ाम जितने भी हैं एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। सीजीएल का जो एग्ज़ाम आपका जुलाई के मंथ में होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है इसमें भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में भी बन सकते हैं। अगर आप एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल की रीजनिंग करोगे तो आपकी जो बीएलडब्ल्यू जेके एसएसबी की जो रीजनिंग है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी चीज़ें यहीं से आपकी कवर हो जाएंगी, क्योंकि जो आपका बीएलडब्ल्यू का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट वो कॉपी है पूरा एसएससी के एग्ज़ाम का। तो ये क्लास फोर्थ के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं तो स्पेशली उनके लिए यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट बिना एनी टाइम वेस्ट किए। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें जो हम यहाँ पे देखने को मिली हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, और आने वाले एग्जामों में भी ये चीज़ आपको 110% देखने को मिलेंगी। धीरे धीरे हम एक एक क्वेश्चन पे जंप करेंगे। जितने भी क्वेश्चन, ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन तो हमने बड़ी बार पढ़ा है, ये कौन सा नया तरीका क्वेश्चन का। तो ये नया तरीका क्वेश्चन का कुछ भी नहीं है। चीज़ें जो हैं वो आपके सामने होंगी और आप थोड़े थोड़े करके, क्योंकि 20 से 21 क्वेश्चन यहाँ पे नए लाए गए हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पेन का कलर सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला कि इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आई। अब ये नहीं बोला गया कि जो सर्कल है वो डेडिकेट कर रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक कार्ड्स को, ब्लू कार्ड्स को ट्राइंगल कर रहा है, और आपका जो रेक्टेंगल है वो रेड कार्ड्स को कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ मेनी रेड कार्ड्स आर देयर, रेड कार्ड्स यहाँ पे टोटल कितनी है, सिर्फ उसने ये पूछा कि रेड कार्ड्स कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि रेड कार्ड्स कितनी है। तो रेड कार्ड्स वाला ये पूरा पोर्शन को आप देखो, ये पूरा पोर्शन। अब यहाँ पे उसने कोई कंडीशन नहीं रखी कि जो रेड कार्ड्स है वो ब्लू नहीं होनी चाहिए ना तो वो ब्लैक होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इन नंबर को प्लस करो। 8 और 6 आपका कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। और 14 और 14 कितना, 28 हो गया। 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33। तो यानी कि यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे रेड कार्ड्स की जो बात की गई है वो ओनली 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़े इस बार आए हैं सीएचएसएल के एग्जाम में, यानी कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में। तो सीजीएल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि सीजीएल का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हाईली होता है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को कि 27। अब यहाँ पे बोला कि वाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस, यहाँ पे आपको इंटरचेंज करना है टू गिवन साइंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। साइन तो आपने ये चेंज करने हैं, बट इसमें से बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो होगी वो करेक्ट नहीं होगी। ये नहीं बोला कि इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी, इक्वेशन करेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी हो सकती है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे 27 को, क्योंकि इसमें प्लस और डिवाइड का जो इंटरचेंज होगा। तो सबसे पहले आप 27 को लिखो। 27 यहाँ पे आ गया। 27 को आप डिवाइड तो आप लिख नहीं सकते, आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि आपके साइन जो है वो इंटरचेंज हो रहे हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड में आपका कितना, 9। ठीक है, तो आपका 24 आना चाहिए इसको करके। यहाँ पे मैं 9 टू जा करूँगा तो मेरा 18 हो जाएगा, और 27 और यहाँ पे मेरा 30 हो जाता है, -3 टू जा 6। तो ये सर आपकी इक्वेशन करेक्ट हो गई है, बट ये आपकी करेक्ट नहीं होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन आपकी इस साइन को इंटरचेंज करके करेक्ट हो चुकी है, बट नहीं होनी चाहिए थी। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है ये यहाँ पे गलत है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सिर्फ बचेगा वो ओनली 2 होगा। देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला अगर सही हो गया उसके बाद देखते हैं 12। 12 डिवाइड चेंज होगा, यस सर डिवाइड चेंज होगा प्लस में। 8 मल्टीप्लाई का एज इट रहेगा, और डिवाइड में आपका 16 और -7। अगर इसका आंसर सही आ गया तो समझ लो ये जो इक्वेशन है ये भी आपकी ठीक है, पर ये गलत होनी चाहिए तभी आपका आंसर सही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 1 और ये 2, 2 6 का, और ये आपका हो जाएगा कितना, 6 1 6, और 12 और 6 आपका 18, और 18 में से 7 माइनस करोगे तो आपका 11 आना आएगा। तो यहाँ पे 19 है, तो यानी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे जो सिर्फ एक ही इक्वेशन है वो है गलत आपकी, ओनली 2। फर्स्ट वाली आपकी साइन को चेंज करके ठीक हो चुकी थी। ठीक है, क्वेश्चन को देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आंसर इसलिए हाइड किए हैं ताकि आप भी इनको प्रैक्टिस करो। अभी ये वाला, अब आपको पूछा गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 नंबर ऑफ पेयर इन द गिवन ईच पेयर ऑफ द नंबर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मल्टीप्लाई इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द राइट साइड ऑफ द, सॉरी माइनस, माइनस है नॉट मल्टीप्लाई,
सम लॉजिकल रिलेशन के साथ ये जो माइनस वाला जो साइन है, इसके जो लेफ्ट वाला नंबर है वो किसी ना किसी तरह से इसके राइट वाले नंबर से ये रिलेशन बना रहा होगा। वो रिलेशन आपने सब में देखना है और बताना है कि इनमें से एक ऑड होगा, यानी कि वो सबसे अलग होगा, क्लासिफिकेशन टाइप कह सकते हो उसको आप, वो आपने यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, इन नंबर्स को ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। अगर इस नंबर को देखा जाए तो 1 1 2 4 क्या ये नंबर इसका डिविजिबल हो सकता है? अगर आप इस नंबर को इसके साथ डिविजिबल करते हो तो 1 जब 0 1 0 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका रह गया 8 4 8। तो इसको आप कितने टाइम कर सकते हो? तो आप इसको 4 टाइम कर सकते हो, यानी कि ये जो सारे नंबर है ये इसका डिविजिबल है, ये नंबर भी इसका डिविजिबल है, ये नंबर भी इसका डिविजिबल है। तो ये नंबर जो है इसका डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, क्योंकि ये इनसे अलग है। क्योंकि ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ये आपको करनी पड़ेगी। आप एक रफ पेज पे देखो करके, जैसे मैंने इसकी कैलकुलेशन की बात की, तो ये आपका 1 1 2 4 8 6 4 है। इसको डिवाइड करना है हमने किसके साथ? 104 के साथ। तो 1 जब करोगे आपका आ जाएगा 104, और इसमें से आपका कितना रह गया 4 के 8 4 8। अगर इसको कितने टाइम करोगे? 8 टाइम करके देखो, 104 को 8 टाइम, 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8, तो 832 यहाँ पे आएगा। तो 832 आपका यहाँ पे रह गया कितना? 4 प्लेसेस कम पड़ गई हमारे लिए, 6 और 1 और आपका 6। इसको करोगे तो 1 टाइम यानी कि 1 8 कुछ ऐसा करके आएगा। ये सारे के तीनों नंबर यहाँ पे डिविजिबल है, ये नंबर यहाँ पे डिविजिबल नहीं है। इसको आप खुद करके देख लीजिएगा, चेक करके, ठीक है। ये मेथड होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रफ शीट का हम यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है एसएससी के एग्जाम में। 8 #6 28, 7 #4 इजकल टू 22, देन 9 #3 क्या होगा? अब ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताओ इसका फार्मूला देखो ज़रा, क्या लॉजिक लग रहा होगा कोई। देखो ज़रा वीडियो को पास करके देखो। इसमें ये भी नहीं हमें बताया कि हैशटैग का कोई डेडिकेशन हो रही है कि ये नंबर आएगा नहीं आएगा, तो इससे भी मतलब हमें चीज़ का अंदाज़ा, कोई भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है। अब खुद इसमें थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा भी डीप में जाना पड़ेगा। चलिए, आपने देखा, आपको नहीं पता चला। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो दिमाग घुमा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा इस लाइन को इसको देखिएगा, 8 है, 8 और 6, यानी कि 8 #6 किस तरह से 28 बना रहा है। आप देखो 8 8 और 6 कितने होते हैं? 14, और 14 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 28 आएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो 7 और 4 को, 7 #4 यानी कि 7 + 4 करोगे कितना आएगा? 11, 11 इंटू 2 करोगे कितना आएगा सर? 22, तो यानी कि 22 भी आ रहा है, 28 भी आ रहा है। तो लॉजिक जो हमारा फॉलो कर रही है। अब यहाँ पे देखो एज इट इसी को देख लो, 9 #3, तो यानी कि 9 + 3 कितना होगा? 12 होगा, और 12 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। तो ऑप्शन कहाँ पे? 24, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। अब क्या होता था कि एग्जाम में क्या होता था कि कई बार हमें बोल देता था कि न्यूमेरिकल ऑपरेशन होते हैं ना जो, उस तरह के आते थे। हैशटैग जो है हैशटैग है जो है वो डेडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है आपका प्लस को, जो आपका ये डिवाइड वाला सिंबल है ये डिवाइड कर रहा है आपका मल्टीप्लाई को। इस तरह से आते थे हमें न्यूमेरिकल सिंबल, जो इस बार नहीं है। तो आपने देखा इसका 24 आंसर किस तरह से आया। ये लॉजिक है जो लग रहे हैं। अब ये वही वाला नंबर है, ये वही वाले ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो अब इस बार के केस में देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे आप देखो इस नंबर को, ये किस तरह से इससे लेट कर रहे होंगे। ये आपका ये वाला नंबर ये इससे लेट कर रहा है, ये नंबर इससे लेट कर रहा है, ये इससे लेट कर रहा है, ये इससे लेट कर रहा है। इनमें से ऐसा नंबर होगा जो एक दूसरे से लेट नहीं कर रहा होगा, यानी कि आपको ऑड नंबर यहाँ से फाइंड आउट करना है। इस नंबर को अगर देखो, ये आपका 6000 है, यानी कि आपका लास्ट वाले को देखते हैं 1595। ध्यान से देखिएगा 6380, यानी कि 6000। ये नंबर इससे कितना ज़्यादा गुना बड़ा है सर? ये नंबर जो है इससे 6 टाइम बड़ा है। तो करके देखो 6 के साथ इसकी मल्टीप्लाई, 595 इंटू 6 करके देखो, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 3 7, 7 और 5 कैरी, 6 5 जा 30 और 35, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9, यानी कि 95। ये यहाँ पे काम नहीं बन रहा। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा होगा वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले अब
क्या लग रहा है ये इसका कितना टाइम लग रहा है? 5 टाइम। इसको हम 5 टाइम करके देख लेते हैं। 5 9 5 इंटू 5, ठीक है। 5 5 25, ये सब तभी भी नहीं होगा। इसमें कोई लॉजिक लग रहा है, कोई देखो ज़रा कि कौन सा लॉजिक लग सकता है इसमें। हुआ सॉल्व? नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। अब इस नंबर को देखो, 3 है, यानी कि 3 है, तो ये कितना है? आपका 13 है। तो यानी कि इसका मतलब ये नंबर कहीं ना कहीं इसका जो मल्टीपल है वो आपका डिविजिबल है 4 का। तो करके देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर आप देखो इसको 3375 मल्टीप्लाई आपका 4 होता है, तो करके देखो। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 3 30, 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी, 7 4 3 ज़ा, और आपका आ जाएगा कितना? 3 अपना, क्या कर दिया यार इसको, वेट वेट एक मिनट फिर से करते हैं। 3375 इंटू 4 के साथ मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 और 2 कितना हो गया? 30, तो 3 कैरी, 4 3 ज़ा 12 और 12 और आपका 3 15, 1 कैरी, 4 3 ज़ा, 4 3 ज़ा कितना होता है? आपका होता है 12 और 3, ठीक है, 13 हो गया। तो ये आपका आ गया, यानी कि इसका नंबर 4 टाइम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसको अगर आप देखोगे 159, हम इसको 5 के साथ कर रहे थे, इसको 4 के साथ करके देखते हैं। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और आपका 2 38, 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 23, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, तो 6380, यानी कि ये नंबर जो है मल्टीपल 4 का है। ये भी 4 का है मल्टीपल, पर इसका इसका अब इसको करके देखो, अगर ये आ गया तो इट मीन्स आपका जो नंबर होगा वो कौन सा होगा? जो बच जाएगा ऑप्शन वही आपका ऑड नंबर होगा। 4 टाइम करके देखो, 5 4 ज़ा कितना होता है? 20, 2 कैरी, 8 4 ज़ा 36, 32 सॉरी, और 4 आपका 3 कैरी हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 और 24 और 3 7, 27 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 10 1074, बिल्कुल सही। तो ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, ये 4 का है, तो ये वाला नंबर जो है यहाँ पे गलत दिया गया होगा। इसको करके देख लो। 2125 इंटू 4 करके, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 0, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 5 4 2 ज़ा 6, तो ये आपका आना चाहिए जो कि आपका गलत आ रहा है। ठीक है, ये लॉजिक लग रहा होगा इसमें, तभी ये नंबर ऑड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही बोल रहा है कि इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। विल बी करेक्ट, नॉट करेक्ट। कौन सी इक्वेशन करेक्ट हो सकती है इन साइंस को चेंज करके? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 11 को लिखेंगे। 11 प्लस 16 इंटू 3 डिवाइड में आपका 4, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देखते हैं कितना आता है। अब इसको देखिएगा, 4 4 जा 16 और 11 प्लस 4 3 जा 12, तो -12 कितना हो जाएगा आपका? सर ये हो जाएगा आपका 23। 23 में से आपका 12 गया तो 11 आ जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि हमें इक्वेशन विल भी करेक्ट चाहिए, तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 15 मल्टीप्लाई वाला कोई सीन नहीं है। 3 और प्लस 45 डिवाइड में 5 आपका एज इट, और यहाँ पे 30, देखते हैं 20 ऐड आता है कि नहीं आता है। ये हो जाएगा आपका कितना? 9 5 ज़ा 45, और अपना ये हो जाएगा 15 या 45 प्लस 9 और माइनस का 30 होना चाहिए। तो अगर 28 आएगा तो बिल्कुल सही आंसर। इसको इसको प्लस करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, माइनस आपका 30 करना है। 30 गया तो 24, एक मिनट, 45 और 54 माइनस आपका कितना होगा? 30 होगा। तो 54 में से आपका 30 को माइनस करना है। 4 में से 3 गया, सॉरी 4 में से आपका 4, 5 में से 3 24 आएगा। तो यानी कि ये यहाँ पे गलत है। तो ओनली ऑप्शन आपका 1 यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, बहुत ऑप्शन नहीं होगा, ओनली ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि इसका जो ऑप्शन आएगा वो सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन होगा, ओनली 1 जो यहाँ पे इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाउ मैनी ग्लास आर बोथ फोन एंड पेन? कितने ग्लास हैं जो कि फोन पेन भी है और आपका फ़ोन भी है? बताओ जरा जल्दी से। वो एक ही नंबर होगा बीच में, देखो तीनों के बीच में आ रहा है, तो 11 है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि वाई इंटरचेंज द गिवन टू साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट। साइन को चेंज करके इक्वेशन करेक्ट नहीं होनी चाहिए। 18 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, प्लस वाला माइनस हो जाएगा 8 और इंटू 5, और ये आपका 4 हो जाएगा। देखते हैं 20 आता है कि नहीं आता है। अगर 20 आ गया तो ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। अगर ऑप्शन 20 नहीं आया इसको सॉल्व करके तो ऑप्शन आपका यही होगा। ठीक है, अब 8 5 ज़ा 6 और 8 5 ज़ा 40 प्लस 4,
तो 6 माइनस 44 तो ये नहीं आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है कि डेफिनेटली ऑप्शन ए भी तो है ही है। उसके बाद 6 माइनस 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, देखते हैं 14 होता है कि नहीं होता है। 3 3 9 हो जाएगा सर। 6 माइनस 8 3 24 प्लस आपका 4, यानी कि 6 में से आपको 28 माइनस करना है, जो कि आपका आता है माइनस का 22। तो यहाँ पे 14 है, तो यानी कि दोनों ठीक हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा वीडियो को पास कर लो, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आजकल का जो लॉजिक है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो एसएससी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। सभी बच्चे वीडियो को पास करो और इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करने की कोशिश करो अपने से। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ऐसे, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग। सबसे पहले इनको आपका लॉजिक समझना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या लॉजिक है, ऐसा ऐसा क्या रिलेशन बन रहा है। तो आप देखोगे कि 64 है सर, हैशटैग है, हैशटैग का मतलब नहीं पता अभी तक क्या है कि कौन सा साइन हो सकता है इसमें। 58 है सर, फिर उसके बाद फिर से हैशटैग है, फिर 32 है, और माइनस हमें कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप देखो 64, तो यानी कि माइनस का आ रहा है, इसका मतलब कि जो बड़ी टर्म है जो माइनस हो रही होगी छोटी टर्म में से, तो इसका मतलब हम 64 को यहाँ पे एज इट रख लेते हैं। 58 और प्लस आप 32 कर लो ज़रा कितना होता है। 58 और 32 हो जाएगा सर 60, और यानी कि 90, और 90 64। तो अगर आप 90 में से 64 में से 90 को माइनस करते हो तो ओबियसली आपका माइनस का 26 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जो ये वाला आपका हैशटैग है, फर्स्ट ये प्लस माइनस का होने वाला है और सेकंड वाला आपका प्लस का होगा। पूरी इक्वेशन आपकी इस तरीके से सॉल्व हो सकती है। अब नेक्स्ट को करके देखो। पहले 104 को मैं यहाँ पे पहली वाली माइनस होगी, 17 प्लस आपका 89 हो जाएगा। देखते हैं माइनस का 2 आता है कि नहीं आता है। अब इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 7 हो जाते हैं आपके 16, 1 कैरी, और आपका ये हो जाएगा 1 8 9 10, तो 106। तो 104 माइनस 106 करो तो ओबियसली आपका -2 ही आने वाला है। तो इट मीन्स ये लॉजिक हमारा फॉलो कर गया। अब यहाँ पे देखिएगा, जो देखिएगा अभी यहाँ पे कि आपका है 56। अब यहाँ पे 56 तो आपको दिया गया है, 56 आप एज इट यहाँ पे लिख रहे हो। 56 यानी कि पहला आपका माइनस होगा 7 और प्लस आपका 24 होगा। कितना आएगा देख लेते हैं। 7 और 24 कितना रहेगा। 56 में से 7 और 24 को आप माइनस कर दो तो आपका हो जाता है कितना, ये 631, तो यानी कि 31 हो जाएगा। और इसमें से आप कितना गया, 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 3 गया 25, तो 25 विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए ये लॉजिक जो है वो आपको समझना पड़ेगा, क्या ट्रिक यहाँ पे लग रही है, किस तरह से ये रूल फॉलो होगा, ये चीज़ें आपको खुद देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे फिर से इक्वेशन को इंटरचेंज करने वाला मेथड आ चुका है, इसको भी हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे पहले तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है कि बोल क्या है। वाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर, दो नंबर को चेंज करना विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, करेक्ट नहीं होनी चाहिए। एक तो आपकी होती है विल बी करेक्ट, एक होती है विल नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े ट्रेंड कर रहे हैं। 6 और डिवाइड में आपका 2, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, 8 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस आपका 8 -1 करके 17 आता है कि नहीं आता है, ये चीज़ें यहाँ पे हमें चेक करनी है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, प्लस 8 -1 इसकल टू कितना, 9 और 8 कितने होते हैं सर, 17 होते हैं। 17 में से 1 गया आपका कितना होगा, 16 होगा। तो 16 यहाँ पे नहीं है, तो इट मीन्स ये गलत है, यानी कि ये फॉलो करेगी, ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद 9 प्लस 8 -6 डिवाइड में 2, मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, 3 इजकल टू 6। अब ये 3, क्योंकि ये जो साइन है, नंबर हैं जो आपस में चेंज हो जाएंगे। अब ये कितना होगा, 3 2 6, 9 प्लस 8 कितना होएगा, 17, माइनस 3 3 9 इजकल टू 6। 17 में से 9 कितना गया तो आपका आता है सर, 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 9। 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आपका इसका मतलब कि ये जो बोथ हैं ये दोनों गलत हैं, दोनों आपकी इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को उसी तरह से देख लीजिएगा जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चन देखे हैं। ये पेयर है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे, कोई इनमें कोई रिलेशन बन रहा होगा, वो रिलेशन आपने यहाँ पे फाउंड करना है। आप देख सकते हो 3,31,000 है, तो ये 66,000 है। अब ये नंबर किस तरह से इससे रिलेट करेंगे ये आपने देखने हैं। अभी आप देख रहे हो कि ये 66,000 है, ये 3 लाख है, तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इस नंबर का ये 5 टाइम है। तो करके देखते हैं, 66,247, क्या ये 5 टाइम है, क्योंकि 6 5 कितना होता है, 30 होता है। तो 30 के लगभग लगभग आगे के दो नंबर हैं। 7 5 35, 3 कैरी, 4 5 20 और 23, तो 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 1 कैरी, 6 5 30 और 1 31, 3 कैरी, 6 5 30 और 33,
क्या ये नंबर है 331235? बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स ये जो नंबर है इसका 5 टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं, हो सकता है नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही हो। अब यहाँ पे इसको देख लो 3053, इसको 5 टाइम करेंगे, 5 3 15, 1 कैरी, 5 5 25 और 6 2 कैरी, 5 0 का 0 ये रहेगा आपका 20 आएगा, 5 3 15, तो यानी कि 15265। तो बिल्कुल सही है, ये भी इसका 5 टाइम है, ये भी इसका 5 टाइम है। थोड़ा कॉमन सी लॉजिक लगाना पड़ेगा तभी जाके चीज़ें सॉल्व होंगी। अब यहाँ पे इसको देख लो 10 2 5 3 को हम 5 टाइम करेंगे, तो 5 3 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 5 5 25 और 26 टू कैरी, 5 2 10 और 12 और 1 5 1 5, 5 1 क्या है 1265, बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी इसका 5 टाइम है। तो ओबियसली ये नंबर इसका नहीं होगा, तो यही गलत नंबर है। तो करके देख लेते हैं इसको, 2 5 2 4 7 इंटू 5 करना पड़ेगा, 7 5 35, 3 कैरी, 5 4 24 और 3 कितना होगा 23 और 2 कैरी, 5 2 10 और 12, 1 कैरी, 5 5 25 और 1 26, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12। तो 1 2 6 कुछ इस तरह से आना चाहिए, 2 1 5 आना चाहिए, थोड़े से नंबर की चेंजेस है, बट ये नंबर गलत है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया। अब यहाँ पे नंबर को देख लीजिएगा ध्यान से, ये नंबर किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रहे होंगे। इसमें से भी आपको ऑड फिगर को ही आउट करना है, ऑड नंबर को ही आउट करना है। अब इसको देख लो, जो ये 1 है, ये आपका 13,000 है, 100 है, कितने टाइम इसका हो सकता है, ये कितने टाइम इसका हो सकता है, ये चीज़ें आपको खुद देखनी है। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस तरह के हमने बड़े क्वेश्चन कर दिए, इसमें से आपने बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है होमवर्क वाला, उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से देखना है और इनका लॉजिक आपको खुद ढूंढना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब यहाँ पे देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। अब ये नंबर के जो है ना वो आस पास है, हो सकता है ये माइनस का कोई सीन चल रहा हो इनमें। 38 46, 6 में से 6 गिरा, 1 8 0 और 1 10 10 इसका आ रहा है। ठीक है, इसको भी करके देखते हैं। 5 5 9 0 2, 4 8 9 2, 0 10 में से 9 गया 1 और 8 में से गया 1 और 1, यानी कि 10 10 आ रहा है। इसको भी माइनस करके 10 10, इसको भी माइनस करके 10 10, हो सकता है 10 10 का कोई लॉजिक हो, उसको देख लेते हैं। 53 4 8 4 3 2 8 0 2 और 3 में से 0 1, तो यानी कि यहाँ पे 10 20 बन रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, तो 4 2 7 4 माइनस 3 2 6 4 0 1 0 1, तो इट मीन्स ये वाला नंबर यहाँ पे गलत है, ये वाला लॉजिक यहाँ पे गलत दिया गया है। तो ये देख लो किस तरह से लॉजिक बन रहे हैं, इन चीज़ों को आप खुद देख लीजिएगा। ये काफ़ी इस तरह का भी क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, देख लीजिए रो वाले क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ये जो ये आपके सामने नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये नए नहीं है, ये पूछे जाते थे एग्जाम में पहले भी, पर इनको एसएससी रिवाइज कर रही है। अभी देखो ये 9 है, ये 21 है, ये 124 है। ठीक है, फर्स्ट रो में देखना, फर्स्ट रो किस तरह से फॉलो हो रही है, फर्स्ट रो किस तरह से फॉलो हो रही है। हो सकता है 9 के बाद 21 किस तरह से बना, आगे का नंबर किस तरह से बना, ये चीज़ें हमें देखनी पड़ रही हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि 9 जो है यार, 9 जो है उसके बाद आता है 21 और 124। अगर मैं 9 को करूँ 2 टाइम, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस आपका 3 हो जाएगा 21। ठीक है, 21 होएगा, और 21 को आप कितने टाइम करोगे, आप 21 को करो 5 टाइम करो ज़रा, 21 को सॉरी 6 टाइम करो, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 126 आ रहा है। 126 को अगर हम -2 करें तो आपका 124 आ सकता है, लॉजिक फॉलो कर रहा है, आगे देखते हैं। उसके बाद 11 25 148, इसको करो 11 11 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 22, उसमें भी हमने 3 प्लस किया था तभी 25 आया था। फिर आपने क्या करना है कि 25 को आपने 6 टाइम करना है, तो कितना आएगा आपका आएगा 150, 150 में से 2 गया 148, तो यहाँ पे लॉजिक वही फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट तो आप इसको कर ही लोगे। 17 है, आगे का नंबर नहीं पता, 220 है, तो 17 इंटू कितना होएगा 2 होएगा 34, और प्लस कितना होएगा 37, प्लस होएगा 3 और आएगा कितना 37, तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा 37 होगा, ऑप्शन बी डी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अब 37 को आपने कितने 6 टाइम करना है, 6 7 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18 और 4 220, 2 2 222 -2 कर दोगे 220 आ जाएगा, तो ऑप्शन है भी यहाँ पे है भी है 220, तो लॉजिक जो है आपका फॉलो कर गया। अब यहाँ पे देख लो इस क्वेश्चन को, ये क्या कहता है ये भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुके हैं एसएससी के एग्जाम में। अभी आपको 40 है,
40@2 भी है, #3 है, तो आएगा 83। लॉजिक क्या लग रहा है वो आपको खुद ढूंढना है। हो सकता है यहाँ पे 40 है तो बड़ा नंबर आता है, तो इसमें हो सकता है मल्टीपल हो। 42 जा और +3 कर दो, 83 आ ही जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 40 × 2 करोगे तो कितना आएगा 80, और +3 करोगे तो आपका कितना आएगा 83। बिल्कुल सही, लॉजिक फॉलो कर गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अपने सिर्फ इसको करके इस पे जंप नहीं करना है, आप तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर इसको चेक करके आपका हो गया, क्योंकि @ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई, हैशटैग हमें डिनोट कर रहा है हमें प्लस, तो देखते हैं 125 आता है कि नहीं आता है। 6 × 2 यानी कि 6 2 जा कितना होता है 12 होता है, यानी कि ये तो 60 है, तो इट मीन्स ये 20 हो जाएगा। 120 +5 करोगे तो कितना आएगा 125। 125 आ गया, तो यानी ये यहाँ पे लॉजिक फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख लो 39। अब यहाँ पे उन्होंने ट्रिक घुमा दी है, हैशटैग पहले दे दिया, यानी कि प्लस आपका पहले आएगा, मल्टीप्लाई आपका बाद में आएगा। बताओ 30 ये कितना होएगा, ये हो जाएगा सर 65, और प्लस आपका कितना 39, और 65 और 39 कितना रहेगा आपका 14, 1 कैरी 6039 104। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को, हाउ मैनी क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर वाले क्वेश्चन बड़े पूछे गए हैं भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, ये CHSL के एग्जाम में। अब लगता है मुझे MTS का भी कुछ चेंजेस तो पक्का होंगे पूरे पैटर्न में इनके। चलो मैं एक आपको कॉमन सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि ये 1 2 3 4, ये आपने मुझे बताना है इस फिगर में कितने क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं, 4 साइडेड फिगर वी कैन से। अब बताओ कितने सारे फिगर्स हैं यहाँ पे। अगर आप इसको करने बैठोगे ना, ऐसे काउंट करने, तो आपका पूरा दिन चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हैं 6 हुए। अब इन नंबर को जोड़ो, कितना होएगा 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 21, तो यानी कि टोटल कितने हैं 21 है, सिर्फ 21। अब यहाँ पे सर आपने तो शायद कुछ लॉजिक लगाया होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको सिंपल से समझा दूँ। एक हो गया, दूसरी लाइन यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं बोलूँगा कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, प्लस करो कितना होगा सर, ये हो गया आपके 10 हो जाएंगे। यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं इसमें टोटल कितने क्वाड्रिलेटर होंगे 10 क्वाड्रिलेटर हैं। किस तरह से सर, अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो आपका एक कोऑर्डिनेटर बन रहा है इन फोर्स को लेके, यानी कि ये इसको दे देंगे हम 5 नंबर। यहाँ से लेके यहाँ भी तक एक नंबर बन रहा है, इसको दे देंगे हम 6 नंबर, ठीक है जी। अब यहाँ से लेके भी यहाँ तक बन रहा है तो इसको दे देंगे 7 नंबर। तो एक यहाँ पे भी बन रहा है सर, यहाँ से लेके ना इसको दे देंगे 8 नंबर। तो एक सर ये सेंटर में भी बन रहा है, कितने हो गए 9 हो गए। तो एक ये पूरा लगा लो, कितना हो गया 10 हो गए। तो टोटल मैंने कितने बताया 10 बताया, ठीक है। ये एक छोटा सा लॉजिक है जो कि आपको कंफर्म करने के लिए। अब वो वाला लॉजिक इसमें नहीं लगने वाला, जी हाँ दोस्तों, ये लॉजिक अब इसमें नहीं लगेगा। अब कई बार क्या होता है कि कोऑर्डिनेटर हमें इस तरह से गिवन दिए जाते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेटर पे काउंटिंग फिगर पे स्पेशल लेक्चर चाहिए होगा बता दीजिएगा, हम आपके लिए स्पेशल लेक्चर ले आएंगे। अब बताओ इसमें कितने कोऑर्डिनेटर हैं, ये तो बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन बन जाता है। अब बता दो कितने क्वेश्चन हैं, कितने कोऑर्डिनेटर हैं। तो सबसे पहले देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यानी कि ये कितने हैं, ये 5 है सर। और ये भी कितने होंगे सर, ये कितने हैं 1 और 2, यानी कि इसका रोल कॉलम को काउंट करो, ये कितने हैं, इसको प्लस करो ज़रा। 5 और 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 15, यानी कि टोटल कितना हुआ इनका सम 15, और इसका सम कितना हुआ सर 3, 15 3 45। तो यहाँ पे टोटल जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं वो 45 हैं। आपको पूरा काउंट करना है, जिस तरह से करना है कर सकते हो, बट ये लॉजिक होता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको एक गिवन फिगर दी गई है, अब ये जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। अब देखो इसमें ज़रा किस तरह से 20 कितने बनेंगे इसके। सर एक को तो मुझे ये दिखा, दूसरा ये दिखा, 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 मेरे पास यहाँ पे दिख गए मुझे, 9 मुझे यहाँ पे दिख चुके हैं। बाकी मैं यहाँ पे देखने की, बाकी भी यहाँ पे नोट करेंगे। 9 हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, 9 मिल गए, 9 यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हमें मिल गए। उसके बाद यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर आपको ये भी दिख रहा है, ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक आपको ये भी दिख रहा है, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ से भी 4 साइडेड फिगर तो दिख रही है। हुआ कि नहीं हुआ, कितने हुए 1 और ये 2 ये 3, एक ये पूरा लगा लो, कितने हुए 4 हुए, ठीक है। अरे एक काम करते हैं ना, इसको इस तरह से काउंट करते हैं। एक नंबर पे आपका ये, दूसरा, तीसरा,
चौथा ये 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, 9 और 1 ये 10 और ये कितने हो जाएंगे 11 और ये हो जाएगा कितना 12, एक ये भी हो जाएगा 13 और एक बीच में ये भी बन जाएगा हिस्सा इतना सा 14 और एक हिस्सा ये बीच में रह गया 15 और ये सर यहाँ से अगर आप ये 15 हो गए, मान लो इनको कर दिए हमने 15 कर दिए, अब 15 यहाँ पे कर दिए, अब यहाँ से भी लेके एक क्वाड्रिलेटर यहाँ पे बन रहा होगा और ये एक पूरा यहाँ तक बन रहा होगा, कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, यानी कि 17 हो गए टोटल यहाँ तक। अब यहाँ से भी लेके यहाँ तक एक और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए सर 29, सॉरी 19 हो गए सर। ठीक है, 19 हो गए। अब यहाँ से भी लेके एक यहाँ पे बन रहा है, कितने हो गए 20 हो गए। अब कौन सा लॉजिक लग सकता है सर, अब सर एक सेंटर वाला लॉजिक भी है 21 हो गए। ठीक है, और उसके बाद लगाओ ज़रा कोई सिस्टम अगर इसमें से कोई निकल रहा हो। सर अगर इसको हम देखें, पूरे को देखें, पूरे को भी देख रहे हैं तो हो गए हमारे 22। ठीक है, 22 हो गए और एक और है इसमें, एक और है इसमें, वो आपका किस तरह से बनेगा, एक आपने इस तरह से लगाया, एक इस तरह से लगाया, तो यानी कि टोटल लगभग लगभग इसमें से 23 है। इसको आप बी केयरफुल तरीके से, 22 तो मैंने करके दे दी, बट इसका जो राइट ऑप्शन है वो 23 है, तो आप इनको देख सकते हो। अब ये क्या होता है कि थोड़ा रफ पेज होना तो उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। अब ये मेरा सिर्फ ये मोटिव था कि मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन दिखाऊं कि एसएससी में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी देखो कितने बैन डायग्राम है, वो बिल्कुल ट्रेंडिंग कर दी है, ट्रेंडिंग तो है बट ईजी बिल्कुल कर दी है। हाउ मैनी रेप्टाइल्स आर नाइदर मैमल्स और नॉन एम्पियंस, कितने सारे रेप्टाइल्स हैं जो कि ना तो मैमल्स के अंडर आएंगे ना तो एम्पियंस। वो सामने दिख रहा है सर 14 सा नंबर है, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्लास 4 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 14 और ए 13 ए 3 इजकल टू 30। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है ये, 14 प्लस करते हैं 13 प्लस 3 करते हैं तो हमारा 30 आ जाता है। मान लो इसको प्लस करेंगे 27 प्लस 3 आपका 30 आ जाएगा। नेक्स्ट पे लॉजिक अगर ये लगाते हैं तो लगेगा कि नहीं लगेगा, 39 प्लस 14 प्लस 3 कितना होएगा 56 होता है कि नहीं होता है सर। इसको करेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 50 सर, हो जाएगा 56। तो यानी कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए का जो साइन है वो हमें प्लस बता रहा है। 28 प्लस 11 प्लस आपका 4, 28 और 11 कितने, ये कोई 30 यानी कि 43 आंसर आपका आ जाएगा इसको प्लस करके। अब यहाँ पे देख लो इस फिगर को भी, क्वाड्रिलेटर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसलिए मैं आपके लिए बार बार ला रहा हूँ। एक क्वाड्रिलेटर आपका ये, दूसरा क्वाड्रिलेटर ये, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, छठा ये है और छठा और सातवां ये, सात यहाँ पे हो गए, आठवां यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 8 ये भी हो गए सर। ठीक है जी, 8 हो गए, और कौन सा दिख रहा है, और एक ये बीच वाला पोर्शन भी तो दिख रहा है सर, कितने हो गए 9 हो गए सर। एक पे कितने हो गए 10 हो गए, और ये एक पूरा दिख रहा होगा आपको इतना सा, ये हो गया 11 और एक पूरा लगा लो कितना हो गया 12, तो ये पूरे 12 ही हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, इसमें सिर्फ 12 ही क्वाड्रिलेटर हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि 96 6 C3 इजकल टू 32, किस तरह से 96 को डिवाइड करोगे आप 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, यानी कि सी का जो ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है डिवाइड। बस इतना सा लॉजिक अगर आपने पढ़ लिया ना तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप इसको करके देख ही सकते हो। 408 डिवाइड में आपका 6 आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36 और आपका आ जाएगा 48, 8 6 ज़ा 48, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। आफ्टर द इंटरचेंज द टू साइंस व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू बतानी भी है अब आपको। 47 प्लस 13 एज इट, डिवाइड में आपका सॉरी डिवाइड का यहाँ पे चेंज हो रहा है, 47 और प्लस आपका 13, डिवाइड आपका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में 65 और डिवाइड आपका 5 माइनस 16 कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका किसके साथ 13 के साथ, और 13 से कितना होता है 47 प्लस आपका 169 माइनस आपको 16 करना है, और इसमें आप 47 को प्लस कर दो 169 में, 47 को 9 7 और 9 16, 1 कैरी यानी कि आपका हो जाएगा आपका 6 4 10 और 1 11, 116 सॉरी 260,
और 216 माइनस 16 कर दोगे तो आपका 200 आएगा, यानी कि 47 प्लस 169 माइनस 16, इसको प्लस करोगे 216 आएगा, माइनस 16 करोगे तो आपका 200 आ जाएगा। तो 200 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, वो उसका आंसर आपने जरूर बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन 6 फेसेस ऑफ द विच आर नंबर 1 to 6, सेलेक्ट द नंबर विल दी ऑपोजिट टू दी हैविंग 4, 4 के ऑपोजिट में कौन होगा। अब यहाँ पे देखो मैंने इसमें बोला था कि सिमिलर नंबर लो ज़रा। 3 है, उसके बाद यहाँ पे 5 है, फिर कौन है 6 है, 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। तो इट मीन्स कि 5 के ऑपोजिट में 1 होगा, 6 के ऑपोजिट में 2 होगा, तो एक ही नंबर यहाँ पे कम है, वो है 4। तो 3 के ऑपोजिट में कौन होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन 3 ही रखो, क्योंकि इसमें 4 के ऑपोजिट पूछा है, वो 3 होएगा। ठीक है, कैसा लगा आज का हमारा ये लेक्चर? आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर। अगर आप भी चाहते हो कि एसएससी एमटीएस के लिए, सीजीएल के लिए रीजनिंग का एक क्लास चलाया जाए सर डेली प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो आपके लिए स्पेशल क्लास ज़रूर अपलोड किया जाएगा एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम का भी बड़ा प्रेशर है। सीजीएल भी आने वाला है, एमटीएस भी आने वाला है, तो सीएचएसएल की नोटिफिकेशन भी आपकी जल्द ही आने वाली है। तो उसके लिए भी एग्ज़ाम की आप देख सकते हो, तैयारी करना शुरू कर दो आज से ही। ये चीज़ें आपको बार बार नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, नया पैटर्न सीखने का कोई आपका माइंड किया हो। देख लो ये वाले क्वेश्चन हमने सारे कर लिए, ये वाले कर लिए जो ट्रेंडिंग पे वे चल रहे थे, और ये सारे कर लिए जो कि ट्रेंडिंग चल रहा था, लेटेस्ट पैटर्न था जो कि एसएससी का। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। सो एसएससी के लिए हमने स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है रीजनिंग का, तो उस पर विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीजनिंग की क्लासेस एसएससी के एग्जाम के लिए आपको स्पेशली इस तरह की चाहिए, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएंगे इसी बेस में। बाय बाय, टेक केयर।